नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि ट्रेन पटरी कैसे चेंज करती है और जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उसे किसी भी रूट के बारे में कैसे पता होता है और वो कैसे डिसाइड करता है कि उसको किस रास्ते से या किस पटरी से होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक जाना है। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों को ट्रेन से जुड़ी हुई और भी कुछ रोचक जानकारियां दूंगा जिनको सुन के आप चौंक जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और मेरे 2000 सब्सक्राइबर 2 दिन में कंप्लीट करके दिखा दो। मैं आपको चैलेंज देता हूं, देखता हूं आप लोग इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो ट्रेन को चला रहे होते हैं वो भी एक इंसान होते हैं, उनको भी नींद आती है, वो भी थक जाते हैं, और ऐसे में किसी से भी गलती हो सकती है कि वो सो जाए या कोई और बात हो जाए या उसको कोई हेल्थ इश्यू हो जाए। तो इसलिए क्या होता है कि ट्रेन में हमेशा 2 ड्राइवर होते हैं, एक तो मेन ड्राइवर होता है, दूसरा असिस्टेंट ड्राइवर होता है। तो दोस्तों, असिस्टेंट ड्राइवर का क्या काम होता है कि अगर मेन ड्राइवर को कुछ हो गया या फिर वो उसको नींद आ गई तो असिस्टेंट ड्राइवर का सबसे पहला काम ये होता है, वो ट्रेन के ड्राइवर को उठाता है। अगर उसके बाद भी ट्रेन का ड्राइवर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, वो ट्रेन को अगले स्टेशन पे सेफली ले जाता है और वहां पे ट्रेन को रोक देता है और फिर उस स्टेशन मास्टर को सूचित करता है। स्टेशन मास्टर का काम ये होता है कि वो उस ट्रेन के लिए दूसरा ड्राइवर प्रोवाइड करे। तो दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि जो असिस्टेंट ड्राइवर और मेन ड्राइवर उन दोनों को ही कुछ हो जाए या फिर वो दोनों एक साथ सो जाएं। तो ऐसे में क्या होगा। तो दोस्तों, इसके लिए रेलवे एक मशीन लगा के रखती है ट्रेन में, जिसको हम कहते हैं विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, मतलब VCD। तो दोस्तों, इसका क्या काम होता है कि ये ट्रेन की एक्टिविटी पे नजर रखता है। ये डिवाइस ये देखता है कि ट्रेन में हॉर्न टाइम टू टाइम बज रहा है कि नहीं, ट्रेन की स्पीड कम ज़्यादा हो रही है कि नहीं, या फिर ट्रेन में कोई और दूसरी एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, या फिर ट्रेन सिग्नल के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। इन सारी चीज़ों पे ये डिवाइस नज़र रखता है। अगर कोई इंसान, अगर ड्राइवर सो जाएगा या फिर उसको कोई हेल्थ इशू हो गया तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी। मतलब अगर ट्रेन की स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगी, ना ही ट्रेन का हॉर्न बजेगा अगर ट्रेन के ड्राइवर को कुछ हो गया तो ऐसे में क्या होता है, इस डिवाइस को लगता है कि शायद ट्रेन के ड्राइवर को कुछ हो गया, तो ये एक अलार्म देता है थोड़ी देर के लिए। ऐसे में ड्राइवर का क्या काम होता है कि उसको वो अलार्म मैन्युअली बंद करना होता है। तो ऐसे में डिवाइस को पता चल जाता है कि ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, वो होश में है। लेकिन अगर उस अलार्म को बंद नहीं किया जाता तो उस डिवाइस को लगता है कि शायद ड्राइवर को कुछ हो गया, तो ऐसे में ऑटोमेटिक ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर में जाके रुक जाती है सेफली। तो दोस्तों, इस तरीके से किसी भी दुर्घटना से बचा जाता है। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो ट्रेन का ड्राइवर होता है उसको किसी भी रूट के बारे में कैसे पता होता है, क्योंकि बहुत सारी पटरियां जारी होती हैं, सब कुछ सेम सा लगता है, और ड्राइवर को कैसे पता चलता है कि किस पटरी से होते हुए ट्रेन को ले जाना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी कोई ड्राइवर ट्रेन को चलाता है तो नॉर्मली उसको किसी भी रूट के बारे में नहीं पता होता है। बस उसको यह पता होता है कि वो किस स्टेशन से ट्रेन को स्टार्ट कर रहा है और एंड में उसको कहां ले जाना है, जैसे मुंबई ले जाना है या दिल्ली ले जाना है, बस इतना ही पता होता है। बाकी किस पटरी से ले जाना है, कौन से रूट से ले जाना है, उसको कुछ भी पता नहीं होता। इसके अलावा ड्राइवर का सबसे जरूरी और मेन काम यह होता है कि वो सिग्नल को फॉलो करे, क्योंकि उसको किसी भी रूट के बारे में नहीं पता होता है कि उसको कहां से कहां तक जाना है। उसको बस ये पता होता है कि वो इस स्टेशन से निकला है और उसको मुंबई जाना है या फिर दिल्ली जाना है, यही इतना ही पता होता है। बट किस पटरी से होते हुए जाना है, कौन से रूट से होते हुए जाना है, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती, उसको नहीं इतना पता होता है। तो दोस्तों, उसको कैसे पता चलता है। तो दोस्तों, जैसे कि वो दिल्ली से निकला है और उसको मुंबई जाना है, तो दिल्ली से होते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो उसको सिग्नल मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने पटरियों के आसपास रेड, ग्रीन और येलो, ये 3 सिग्नल वाले लाइट जरूर देखे होंगे। तो जो ड्राइवर का काम होता है इन्हीं सिग्नल को फॉलो करना होता है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। तो दोस्तों, जैसे ही ट्रेन अपने स्टेशन से निकलती है तो जो अगला स्टेशन आने वाला होता है, वहां के जो स्टेशन मास्टर को पता होता है कि इस रूट और इस नंबर की गाड़ी आने वाली है और वो कहां पे जाएगी। तो उसी हिसाब से स्टेशन मास्टर ये देखता है कि कौन सी लाइन खाली है और कौन सी लाइन से होते हुए इसको ले जाना है। तो उसी हिसाब से वो सिग्नल देता है और फिर ट्रेन उसी हिसाब से उस पटरी पे मुड़ जाती है। तो दोस्तों, जो ड्राइवर होता है वो खुद ट्रेन को किसी पटरी पे नहीं मोड़ता। जो स्टेशन मास्टर होता है उसने अगर ये डिसाइड कर लिया कि इस ट्रेन को इस पटरी से होके जाना है तो उसी हिसाब से वो पटरी को चेंज कर देता है और ट्रेन ऑटोमेटिक उस पटरी से होते हुए आगे निकल जाती है। उसके बाद आगे फिर ड्राइवर सिग्नल को फॉलो करता जाता है और आगे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। मतलब कि ड्राइवर को बस सिग्नल पढ़ना आना चाहिए, बाकी उसका कोई काम नहीं होता। और
फिर वो धीरे धीरे करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बेसिक नॉलेज समझ आ गई होगी। मैं इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जा रहा हूं, बस आपको ऊपर से समझा रहा हूं कि इस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों अब हम कुछ और चीजें जान लेते हैं ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों ने जब भी कोई ट्रेन चलती होगी वहां पे एक व्हाइट कलर के खंबे को, छोटे छोटे खंभों को जरूर देखा होगा। उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे 181/2, 440/3, ऐसे करके नंबर लिखे होते हैं। तो दोस्तों इनका क्या महत्व होता है, तो जैसे कि कोई ट्रेन गुजर रही है और बाई चांस ट्रेन के ड्राइवर को ये दिख गया कि यहाँ से पटरी टूटी हुई है, ये यहाँ पे कोई फॉल्ट है, तो उसको तो ये पता नहीं है कि वो किस गांव से और कहाँ से निकल रहा है। तो वो क्या करेगा, उस नंबर को देखेगा और हेडक्वार्टर में कॉल कर देगा और बता देगा कि 140/2 पे ये प्रॉब्लम आ रखी है। इससे रेलवे कंट्रोल बोर्ड को पता होता है कि 140/2 जो ये खंबा नंबर है ये कहाँ पे और किस एरिया में। और इसके अलावा जो ये खंबे छोटे छोटे लगे होते हैं ये भी बताते हैं कि रेलवे की जमीन यहाँ तक है और इसके अलावा दूसरे लोगों की जमीनें हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज समझ आई। अगर आप ट्रेन से रिलेटेड और उनकी रोचक जानकारी और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं इस ट्रेन से रिलेटेड और भी रोचक बातें आपको मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों जाते जाते मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।